अर्जुन अब समझ चुका था कि श्री कृष्ण कोई साधारण सारथी नहीं है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको इस संसार में कैसे पहचानूं? किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अब मेरी दिव्य विभूतियों को सुनो। जहां जहां तुम असाधारण तेज, शक्ति, ज्ञान और वैभव देखो, समझ लेना कि वह मेरे ही तेज का एक अंश है। कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि पर समय जैसे कुछ क्षणों के लिए थमसा गया था। चारों ओर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लाखों योद्धा अपने धनुष, तलवारें और गदाएं संभाले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों की गर्जना पूरे मैदान में गूंज रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रथ खड़ा था जहां युद्ध से भी बड़ा एक संवाद चल रहा था। उस रथ पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन। कुछ समय पहले तक यही अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव नीचे झुक चुका था और उसका मन मोह से भर गया था। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसके भीतर ज्ञान का दीपक जला दिया था। अब उसका भय पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर श्रद्धा जाग चुकी थी। फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा बार बार उठ रही थी। वह सोच रहा था, यदि श्री कृष्ण वास्तव में वही परम सत्य हैं, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, यदि देवता, ऋषि, मनुष्य और यह पूरी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से चल रही है, तो क्या उन्हें केवल एक रूप में देखा जा सकता है? क्या भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित हैं, या फिर वे इस संसार के हर कण में विद्यमान हैं? यही विचार अर्जुन को भीतर से बेचैन कर रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, श्रद्धा थी और सत्य को जान लेने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, हे प्रभु, मैं आपको अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप वही परमेश्वर हैं जिनकी महिमा का अंत नहीं। लेकिन मेरा मन एक बात जानना चाहता है। जब मैं इस संसार में रहूं, लोगों के बीच रहूं, प्रकृति को देखूं, अपने कर्तव्यों का पालन करूं, तब मैं आपको कैसे स्मरण करूं? मैं आपको किन किन रूपों में पहचानूं? अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसके लिए नहीं था। यह प्रश्न हर उस मनुष्य का है जिसने कभी न कभी अपने जीवन में सोचा है, यदि भगवान हर जगह हैं, तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता? श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा थी। वे जानते थे कि यह प्रश्न आने वाले हजारों वर्षों तक अनगिनत लोगों के मन में उठेगा। इसलिए जो उत्तर वे अब देने वाले थे, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यदि मैं अपनी सारी महिमा का वर्णन करने लगूं, तो युग बीत जाएंगे। फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अपनी कुछ प्रमुख दिव्य विभूतियां बताता हूँ। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, सबसे पहले यह जान लो कि इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी शक्तिशाली, सुंदर, तेजस्वी और प्रेरणादायक है, उसका मूल स्रोत मैं ही हूँ। कोई भी महानता अपने आप उत्पन्न नहीं होती। उसके पीछे मेरी ही दिव्य शक्ति कार्य करती है। अर्जुन के मन में जैसे एक नई खिड़की खुलने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, लोग अक्सर मुझे खोजने के लिए दूर दूर तक भटकते हैं। कोई पर्वतों पर जाता है, कोई घने जंगलों में तप करता है, कोई तीर्थों की यात्रा करता है। यह सब अपने स्थान पर उचित है, लेकिन यदि किसी की दृष्टि बदल जाए, तो उसे मेरे दर्शन हर स्थान पर होने लगते हैं। अर्जुन आश्चर्य से सुन रहा था।
श्री कृष्ण बोले, जब तुम सूर्योदय देखो और उसकी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशित होते देखो, तब समझना कि उस प्रकाश में मेरा तेज झलक रहा है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से धरती को शांति देता है, तब समझना कि वह शीतलता भी मुझसे ही आई है। जब किसी महापुरुष में अद्भुत ज्ञान दिखाई दे, किसी वीर में असाधारण साहस दिखाई दे, किसी संत में असीम करुणा दिखाई दे या किसी माँ के हृदय में निष्काम प्रेम दिखाई दे, तब यह मत समझना कि यह केवल उनका गुण है। यह सब मेरे ही अनंत तेज की छोटी सी झलक है। अब अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक शांत हो चुका था। उसे लगने लगा कि भगवान को समझने का मार्ग केवल पूजा तक सीमित नहीं है। शायद भगवान को देखने के लिए आंखों से अधिक दृष्टि बदलने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, हे धनंजय, आज मैं तुम्हें वही दृष्टि देने जा रहा हूँ। इसके बाद जब भी तुम इस संसार को देखोगे, तुम्हें हर महानता में मेरा ही दर्शन होगा। इतना कहते ही अर्जुन की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह पूरे मन से भगवान के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतारने के लिए तैयार हो गया। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन आरंभ किया, ऐसा वर्णन जिसने न केवल अर्जुन की दृष्टि बदल दी, बल्कि आने वाले युगों के करोड़ों लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर को खोजने के लिए संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखना सीखना आवश्यक है। यदि आज श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपको भक्ति के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य कथाएं और गीता का अमृत आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पित हैं, तो कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह एक शब्द भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और प्रेम का सुंदर प्रतीक होगा। जय श्री राधे कृष्ण।